सबको जय मसीह की। आज क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड हूँ। कलीसिया के परिवार, आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना परमेश्वर की वचन से। धन्यवाद, आप लोग सुनते हैं इसीलिए हम एक्साइटेड होते हैं। और आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे, झूठ के ऊपर। झूठ एक एक ऐसा चीज है, झूठ एक ऐसा शब्द है जो आज संसार कहता है कि झूठ के बिना वो काम चलेगा नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन या छोटे कारोबारी या आसपास के आपकी जो बनिया की दुकानें हैं या कोई ठेले, हर जगह, हर क्षेत्र में, दुनिया में झूठ की बोलबाला है। झूठ इतना बुरी तरह से फैला हुआ है कि झूठ से इंसान कितना भी कोशिश करे बाहर आने, नहीं आ पाता। परंतु भाई बहन, आप मसीह हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बाइबल पर भरोसा रखते हो, बाइबल की वचन पढ़ते हो। बाइबल में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शैतान झूठ लेकर आपके पास आएगा, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है और झूठ लेकर आपके पास आएगा, झूठ की लालसा देगा और झूठ का एक महल आपके सामने खड़ा करता है। आप उस झूठ को पहचानना पवित्र आत्मा की सामर्थ से। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय से आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको उस झूठ को पहचानना है। झूठ विश्वास को खत्म कर देता है, झूठ रिश्ते को तोड़ देता है, झूठ भरोसा को तोड़ देता है, झूठ इंसान में खुशी छीन लेता है। झूठा इंसान से नफरत करते हैं, झूठ लोग से घृणा करते हैं। जब असलियत सामने आता तो लोग उसे घृणा करने लगते हैं। इसलिए कभी भी झूठ का महल मत बनाइए, झूठ का विश्वास मत रखिए, झूठ की मसीह मत बनिए। एक सच्चे मसीह बनिए, सच्चाई का घर बनाइए, सच्चाई के साथ, परमेश्वर के साथ चलिए। यीशु मसीह सत्य है, वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, पिता सत्य है। यीशु मसीह ने कई बार कहा, यूहन्ना का 14:6 में, मार्ग सच्चाई और जीवन में, यूहन्ना का 1:14 में यीशु ने कहा, उसके अंदर जब देहधारी हुआ, उसके अंदर सच्चाई और अनुग्रह परिपूर्ण। यीशु कभी झूठ नहीं बोला कभी किसी से। यीशु मसीह कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई से हर एक काम किया। यूहन्ना का 14, यूहन्ना का 8 अध्याय और वचन 44 में कहता है कि जो झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है। क्या आप शैतान का बेटा कहलाना चाहते हैं? तो झूठ बोलिए। या आप परमेश्वर का बेटा कहलाना चाहते हैं तो आप झूठ से घृणा करिए और सत्य बनिए। यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? यीशु मसीह के साथ आप सहभागिता रखते हैं तो कैसे आप अंधकार में चल सकते हैं? सोचिए, जो झूठ बोलता है वो शैतान से है और उसकी लालसा को पूरा भी करता है, क्योंकि वो पहले से झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना का 8वां अध्याय वचन 44 वचन 44 वचन में, इफिसियों का 4:25 में कहता है, हम लोग सब यीशु मसीह के देह के अंग हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे झूठ कह सकते हैं?
हम यीशु मसीह के अंग है, यीशु मसीह के देह है, हम कलीसिया के एक सदस्य है। हम एक दूसरे को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए इफिसियों का 4:25 में कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। एक दूसरे का अंग है, कोई हाथ है, कोई सिर है, कोई पेट है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई मुंह है। अद्भुत है। ये सब मिलकर, हम सब मिलकर, चाहे हम कहीं भी रहे, हम सब मिलकर बस प्रभु यीशु मसीह का देह है। और देह का मतलब है कलीसिया का एक सदस्य है। इसीलिए हमें एक दूसरे के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक तरफ यीशु यीशु के साथ संगति और उद्धार पाने का दावा करना, और दूसरी तरफ सच्चाई ना बोलना और उसके अनुसार ना चल के हम अपने आप को धोखा देते हैं। पहला यूहन्ना का 1:6। अगर कहता हूँ यीशु से मदद चाहता हूँ, और मैं यीशु से कहता हूँ कि यीशु मैं आपके साथ संगति करता हूँ, और फिर मैं अंधकार की तरह काम करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो मुझ में सत्य नहीं है। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचिए। परमेश्वर आपसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, क्रूस पर अपने आप को बलि दे दिया। आपके सारे दंड, पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया। आज आपको समझना है, आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, उसकी संगति में, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसकी शांति में, उसकी राज्य में बढ़ना है। प्रेरितों के काम 5वां है अनाज सफेरा। थोड़ी लालच के लिए उन्होंने झूठ बोला, तुरंत उनका प्राण चला। 5वां अध्याय पढ़िएगा इस कहानी में, आई थिंक 1 से 11 तक पढ़िए। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ सच बोलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में 21:8 और 27 वचन, 22 का 15 वचन, 3 बातें हैं। 3 बातों में हम देखते हैं वह उनके विरोध और स्वर्ग के राज्य के बाहर विरोध में बातें करते। 3 बातें हम देखते हैं। 21:8 में कहता है, सब झूठ का भाग देने वाले, झूठ के साथी, झूठ का साथ देने वाले जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर की संतान कभी झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो झूठ नहीं बोल सकते, किसी को फंसा नहीं सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, आई थिंक 11:1 में, पहला कुरिन्थियों के 11:1, तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूं। आज हम पास्टरकाल के जीवन को देखते हैं। पास्टरकाल छोटी छोटी चीज में कितना भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, हर एक इंसान को एक ही नजर में देखते थे। अद्भुत है। दूसरी बात, वचन 27 में 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य, झूठ का गढ़ने वाला, मतलब कि उसको कोई भी काम दो तो वो झूठ को ले आता, उत्पन्न कर देता, झूठ को सामने लाता, झूठ को गढ़ने वाला, झूठ को बनाने वाला। ये कौन है? शैतान है। और आज अगर कोई इंसान झूठ को बनाता है या गढ़ता है या सच्चाई को छुपा के झूठ को आगे रखता है, तो वो गढ़ने वाले का साथ देता है। तो वो कहता है कि प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर की शांति के राज्य में, परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार आपको झूठे मसीह दिखेंगे, कई बार आपको झूठे स्तुति आराधना करने वाले दिखेंगे, कई बार आपको झूठे आश्वासन देने वाला मिलेंगे, और परमेश्वर आपकी अंदर को जांचता है। तीसरी बात, 22 अध्याय वचन 15 में, एक झूठ का चाहने वाला बाहर होगा, जलते रहेगा।
प्रवेश ना करेगा, बाहर रहेगा। इसलिए झूठ का साथ दीजिए। और जो मसीह झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर उसको डिक्लेयर करता, जीवन भर उसने कभी झूठ नहीं बोला, सत्य बोल के उसने तकलीफ उठाया, बदनाम सा, निंदा उठाई, फिर भी सच का सामना किया, सच का साथ दिया। तो वही इंसान को परमेश्वर निर्दोष घोषित करता है। वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। और जो झूठ बोलते हैं वो दोषी ठहर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य पर भरोसा नहीं किया। वो नाटक तो किए सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं बल्कि, परंतु उनके अंदर झूठ काम कर रहा है। और ऐसे लोग प्रकाशित वाक्य में कहता है 3:9 में, झूठ बोलने वाले शैतान की सभा के। शैतान की सभा के। क्या आप शैतान की सभा जाना चाहते हैं? क्या आप शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं? तो झूठ बोलिए। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप झूठ बोले, बल्कि आप अगर सच्चे परमेश्वर का भक्त हैं और परमेश्वर का संतान है आप, और परमेश्वर के सदस्य हैं आप, तो आप सच बोलिए, एक दूसरे झूठ मत बोलिए। ओके, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चाई से प्रीति रखता है, परंतु झूठ से बैर रखता है। प्रभु, हम झूठ का साथ लेकर हम महल नहीं बना सकते, वो ना कभी टूट जाएगा। हर एक भाई बहनों को अगुवाई करो, घर परिवार में शांति और प्रेम दो, व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु, तेरे सिद्धांतों में अगुवाई करो, परिपक्व करो, अच्छे शिष्य बने और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।